नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। एमपी में कांग्रेस के नए कप्तान की कप्तानी पर अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। जीतू पटवारी के शुरुआती 100 दिनों के रिपोर्ट कार्ड पर अब खुलकर छींटाकशी हो रही है। कांग्रेस को अलविदा कहने वाले नेता ये दावा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी सुपर फ्लॉप पीसीसी चीफ हैं। इधर बीजेपी 6 अप्रैल को अपने स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी में है। तो जीतू पटवारी के 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड पर करेंगे चर्चा, लेकिन दर्शकों के लिए सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के इतिहास में सबसे फेलियर अध्यक्ष, इनका नाम लिखा जाएगा। न तो ये संवाद करते हैं न सम्मान करते हैं किसी का। ये ऊपर से टपके हुए अध्यक्ष हैं, इसलिए ही ये फेलियर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस से बीजेपी में आए पंकज संघवी ये दावा कर रहे हैं कि जीतू पटवारी सुपर फ्लॉप प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भी कह रहे हैं कि जीतू पटवारी का कार्यकाल इतिहास में लिखा जाएगा। और पंकज संघवी जैसे ऐसे ढेरों नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी केवल इसीलिए चले गए क्योंकि वो जीतू पटवारी की कप्तानी में काम करने में असहज महसूस कर रहे थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी में मची भगदड़ का माइलेज लेने की तैयारी में जुटी है। एमपी कांग्रेस की कमान संभाले जीतू पटवारी को 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। 16 दिसंबर 2023 को जीतू पटवारी की ताजपोशी बतौर अध्यक्ष हुई थी। तब से अब तक कांग्रेस के 20,000 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। यानी हर रोज औसतन 200 कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। पटवारी के 100 दिनों के कार्यकाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी के अलावा पूर्व विधायकों में संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अंतर सिंह दरबार, शशांक भार्गव, मनोज चावला और मौजूदा विधायक कमलेश शाह सरीखे बड़े नेता शामिल हैं। इसके अलावा 2 मौजूदा महापौर विक्रम महाके और जगत बहादुर सिंह अन्नू भी कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। जीतू पटवारी की कप्तानी पर बीजेपी कह रही है कि जीतू पटवारी कांग्रेस के इतिहास में बहादुर शाह जफर के तौर पर याद किए जाएंगे। पुराने कांग्रेसी, खाटी कांग्रेसी परेशान हैं। कुछ अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता भी पहले ही विचारों से छोड़ चुके हैं। कांग्रेस को बनाया इसीलिए गया है। वो कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर साबित होंगे। इधर जीतू पटवारी का दावा है कि उनके कार्यकाल में जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है, उनके कार्यकाल में उनकी वापसी अब कभी नहीं होगी। जब तक मैं इस पार्टी को एक कार्यकर्ता के रूप में लीड करूंगा, उनको कभी भी इस पार्टी के अंदर अब दरवाजे नहीं खोलूंगा। यानी एमपी कांग्रेस के हाल बेहाल हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की बूथ कमेटियां खाली हो गई हैं। बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस की मंडलम सेक्टर कमेटियों के पदाधिकारियों के अलावा 14 पूर्व जिलाध्यक्ष, 2 दर्जन से ज्यादा महासचिव और कांग्रेस के सैकड़ों सचिव जीतू पटवारी की लीडरशिप को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस को जीतू पटवारी की लीडरशिप पर पूरा एतबार है। कांग्रेस समुद्र है। इस समुद्र से 2-4 बाल्टी या 2-4 टैंकर निकल जाएंगे पानी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहादुर शाह जफर तो नहीं, पर बहादुर युवा नेता है जो लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रहा है। जानकार कह रहे हैं कि आज तक मध्य प्रदेश कांग्रेस के इतिहास में इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। हालांकि आलाकमान अब भी चुप है क्योंकि जीतू को कप्तानी देने का फैसला खुद राहुल गांधी का है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तानी की कमान संभाल रहे जीतू पटवारी आलाकमान के फैसले को सही साबित कर पाते हैं या फिर नहीं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो कांग्रेस पर भारी कैप्टन पटवारी। दरअसल सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी जैसे जीतू पटवारी को मिली, उसके 100 दिन पूरे हो गए। लेकिन 100 दिन पूरे होने के बीच कितने कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर चले गए, इसकी लंबी फहरिस्त है। पूर्व सांसदों का नाम इसमें शामिल है, पूर्व विधायकों का नाम इसमें शामिल है, कई तो मौजूदा विधायक हैं, 2 महापौर शामिल हैं और पार्षद और नगरपालिका के सदस्यों की बात करें तो सूची लगातार लंबी होती जाएगी। मध्य प्रदेश के इलाकों और खांचों में अगर बांटा जाए कांग्रेस को तो न सिर्फ विंध्य बल्कि मालवा, महाकौशल, हर वो इलाका, मालवा निमाड़, जहां पर कांग्रेस पार्टी थोड़ी बेहतर स्थिति में आती दिखती, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं कि न सम्मान मिल रहा है न संवाद हो रहा है।
तो इस तरह की स्थिति में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो चुकी है और इसी विषय पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी आज के मौजूद वक्त में सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आखिरकार कहां खड़ी है। 24 का चुनाव नजदीक है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को मुकाबला करने के लिए तैयार दिखती है? कभी खबर आती है कि कांग्रेस के विधायक साथ छोड़ रहे हैं, कभी खबर आती है कि पूर्व सांसद साथ छोड़ रहे हैं। सुरेश पचौरी जैसे नेता जो बरसों तक कांग्रेस का साथ रहे, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, केंद्रीय मंत्री रहे सरकार में, लेकिन वो कहते हैं कि राम मंदिर के लोकार्पण कार्यक्रम में न जाना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसे कई बिंदु हैं। कई कार्यकर्ता नाराज इसलिए कि संवाद हो नहीं पा रहा है, केवल कुछ लोगों की कांग्रेस बनकर रह गई है। तो क्या जीतू पटवारी जिस आशा के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम आला कमान ने उन पर भरोसा जताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी की नैया को वो पार लगाएंगे, क्या उसमें सफल हो पा रहे हैं? और अगर जीतू पटवारी को जिम्मेदारी संभाली दी गई है तो क्या जो सीनियर नेता थे, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ हो, क्या पर्याप्त साथ उनका मिल पा रहा है जीतू पटवारी को? सवाल यह भी है कि क्या अगर कांग्रेस पार्टी को 2024 में बेहतर प्रदर्शन करना है तो क्या इस तरह जैसे कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं इससे संभव है? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। और सवाल भी दरअसल कांग्रेस पार्टी के सामने यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी 2024 की चुनौती के लिए तैयार दिखती है? तो सवाल यही है कि आखिर क्या कांग्रेस पार्टी न सिर्फ जीतू पटवारी के नेतृत्व पर भरोसा कर रही है, 100 दिन क्या काफी हैं जीतू पटवारी के एनालिसिस के लिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए? लेकिन सवाल उठेंगे, जीतू पटवारी से सवाल उठेंगे। और लगातार इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विपिन वानखड़े जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फेस टू फेस मध्य प्रदेश में। बड़ा मुश्किल समय चल रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए इस वक्त, जब कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, पुराने कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और जीतू पटवारी के कार्यकाल को अब 100 दिन भी पूरे हो चुके हैं। क्या नहीं माना जाना चाहिए कि जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठने चाहिए या फिर अभी वक्त देना चाहिए जीतू पटवारी को? देखिए, ऐसा है, अगर पुराने लोग छोड़कर जा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं, नए लोग आएंगे। कुछ साल पहले जब सिंधिया जी बीजेपी में गए थे और काफ़ी सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी में गए थे, आज उन विधायकों का हाल आप देख सकते हैं। आधे से ज़्यादा विधायक चुनाव हार गए, आधे से ज़्यादा लोग अपनी चुनावी जमीन खो चुके हैं। तो अगर किसी को जाना है वो जाए, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। नए लोग आएंगे, नए लोगों को हम पार्टी के अंदर लेकर आएंगे, उन्हें स्थान देंगे और उनका सहयोग लेंगे, उन्हें सहयोग देंगे। और बाकी रही बात जीतू पटवारी जी की, तो जीतू पटवारी जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और बहुत ही ऊर्जावान नेता हैं। और ये वही जीतू पटवारी हैं जिनके नेतृत्व में आप सब देखेंगे 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उसमें से अधिकतर लोग वो हैं जो अपना काम धंधा, अपना व्यवसाय बचाने के लिए जा रहे हैं, और लोग स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हर एक कांग्रेस के नेता पे, हर एक दूसरे राजनीतिक दल के नेता पर लगातार दबाव बना रही है, कार्रवाई करने की बातें कर रही है, धमकियां दे रही है, लोगों को डराया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। आज देश में ईडी के नाम पे चुटकुले बनने लग गए हैं, अलग अलग जोक्स आने लग गए हैं, वीडियोस विस्तार से करेंगे चर्चा, बिल्कुल विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन हाल फिलहाल में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, सैयद जाफर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। और बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जाफर जी, जिस तरह से हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी की स्थिति चल रही है, आपने क्यों कांग्रेस पार्टी छोड़ी? और लगातार जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कार्यकर्ता थे, बड़े पदों पर हैं, वो भी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या आपकी वजह क्या रही कांग्रेस पार्टी छोड़ने की? और क्या जो बाकी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं इनकी वजह भी आपकी वजहों की समान तो नहीं है, एक ही वजह तो नहीं है? देखिए, बहुत सीधे तौर पर पहला जवाब तो ये है कि जो राहुल गांधी जी की कांग्रेस है वो कंफ्यूज्ड कांग्रेस है। इनका सुबह निर्णय कुछ होता है, शाम को निर्णय कुछ होता है। लगातार हम देश में देखेंगे कि विभिन्न कोनों से राहुल गांधी जी की कांग्रेस कमजोर हो रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, इनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि बंगाल में कांग्रेस गायब, आप देखेंगे असम में कांग्रेस गायब, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस गायब, आप देखेंगे बिहार में कांग्रेस गायब,
अब आप देखेंगे कि अमेठी में कांग्रेस का है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, जो मूल एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने लेकर आई थी, वो एजेंडा कभी इन्होंने सेट करके काम नहीं कर पाया, जिससे जनता भ्रमित हो जाती है। और आप दूसरी ओर देखेंगे, जो हमारी पार्टी 1980 में भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा नहीं बदला। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो। और जनता को ये बात अच्छी लग रही है, समर्थन कर रही है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह बहुमत मिल रहा है। जी आशीष जी, जिस तरह से बातें चल रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के बयान आए कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कांग्रेस के लिए बहादुर शाह जफर साबित होने जा रहे हैं। अभी तो एग्जाम भी नहीं दिया जीतू पटवारी ने अपना, थोड़ा वेट कर लीजिए, नतीजे तो आने दीजिए, कम से कम पहला एग्जाम देने दीजिए उन्हें 2024 का, फिर कहती भारतीय जनता पार्टी की असफल है, सफल है। देखिए, राहु की जनता के बीच का जो क्या बोलते हैं उसे परिणाम आया, उसमें तो वो परास्त हो चुके हैं। रही बात अब उनको पीसीसी चीफ बनाया गया है। मध्य प्रदेश के इतिहास में जीतू पटवारी जी के पीसीसी चीफ बनने के बाद जितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर रहे हुए नेता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, उतना शायद ना कभी हुआ है। और भविष्य का तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस जब खत्म होने की कगार पर पहुंच रही है, न इनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का विश्वास बचा है, और ये असंतोष की खबरें जगह जगह से आपको सुनने के लिए मिल रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में बहुत खराब स्थिति से गुजर रही है, क्योंकि उस पार्टी के नेतृत्व पर उनके कार्यकर्ताओं का भी विश्वास नहीं है, और जनता को भी ऐसा कहीं नहीं लग रहा कि कांग्रेस के पास कोई जादू की छड़ी है, या कांग्रेस के पास ऐसा कोई विजन है जिससे देश को और आगे ले जाने के लिए वो काम कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम लोगों के बीच रच बस चुका है, और देश फिर से विपिन जी से विस्तार चर्चा करते हैं। आऊंगा आशीष जी आपके पास। विपिन जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ना संवाद है, ना सम्मान है, सैयद जाफर साहब ने भी कहा कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कंफ्यूज दिखती है। नाम गिनाने शुरू किए जाए, सुरेश पचौरी, कमलेश शाह, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, क्या गिनाए क्या छोड़े? देखिए, इतने जब सीनियर नेता और इतने जो जिन्हें इंदौर में भविष्य माना जाता था कांग्रेस पार्टी का, जिन्हें मालवा का नेता माना जाता था, अब हर इलाके से अगर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता छोड़कर जा रहे हैं तो कुछ तो वजह रही होगी साहब। देखिए, वजह स्पष्ट है। जब संजय शुक्ला पार्टी छोड़कर जाते हैं तो बात सामने निकल कर आती है कि 140 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस था। जब विशाल पटेल पार्टी छोड़कर जाते हैं तो उसके 4 दिन बाद अखबार में खबर छपती है कि उनकी करोड़ों रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी, जहां 30-35 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट का भाव है, ऐसी प्रॉपर्टी उनकी वैध कर दी जाती है। तो ऐसी तमाम बातें हैं। हमारे सैयद जाफर जी भी मेरे मित्र हैं, आशीष शर्मा जी भी मेरे मित्र हैं, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और चुनौती के साथ इस बात को बोल सकता हूं कि आज भी आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने की ओर है। आज भी अगर उनकी विधानसभा कन्नौज खातेगांव में अगर एक बच्चे को भी हम खड़ा कर देंगे कांग्रेस पार्टी के टिकट पे, तो आशीष शर्मा जी को फिर से अब चुनाव जीतने में जोर हो जाएंगे। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि कांग्रेस खत्म हो रही है। कांग्रेस ना कभी खत्म हुई थी, ना अभी 3 महीने पहले कैसे विधायक बन गए? निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी में है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि देखिए, विधायक बन गए, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है कांग्रेस जीते, लेकिन जोर हो जाएंगे, मैंने ये बोला कि आज भी कांग्रेस पार्टी का हर एक बेसिक सवाल जो आम जनता के मन में उठ रहा है, 70,000 का कैडर वोट बैंक है, चाहे टिकट। विपिन जी, एक कॉमन सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है वो ये है कि हाल ही में 3 महीने अभी गुजरे हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी वहां पर लगातार ये दावा कर रही थी कि 140 सीट जीतेंगे, 150 सीटें जीतेंगे। 66 पे आके आप रुक गए, एक विधायक ने तो अब इस्तीफा भी दे दिया, 65 पे आप आ गए हैं। इस वक्त ये कहना कि किसी सीट पर आप पर खड़े हो जाएं और जब आपसे सवाल ये पूछा जाए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, तो आप ये कहते हैं कि आपकी इंटरनल असेसमेंट बताने की जगह या उसे करने की बजाय आप सामने वाली पार्टी पर दोषारोपण कर देते हैं। जनता पचा पाएगी इस दावों को, इन दावों को?
देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, अगर लोग छोड़कर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। हम राजनीति में, कांग्रेस पार्टी राजनीति में जन सेवा का लक्ष्य लेकर जनता के बीच में है। चाहे हम चुनाव जीते हैं, चाहे हम चुनाव हारें। आज आप बोल रहे हैं हमारे 65 विधायक है, कांग्रेस इससे भी कई गुना ज्यादा बुरे दौर में रही है जब हमारे 35-40 विधायक भी रहे, लेकिन 35-40 विधायक से उठकर भी हम 2018 में 114 विधायक पर आए, और आज अगर हम 65 विधायक पर हैं तो आने वाले समय में फिर से हम स्पष्ट बहुमत की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जनता हमारे साथ थी और जनता आज भी हमारे साथ है। हमारा जो लक्ष्य है वो आज भी छोटा नहीं है। हमारा लक्ष्य समाज सेवा का, जन सेवा का लक्ष्य है, जिसके लिए हम लगे हुए हैं। लगातार जनता के हित की और जनता नए कप्तान पर कार्यकर्ता और पुराने जो नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। विपिन जी, नए कप्तान पर पुराने नेता भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर एक हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक को 140 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस पहुंचाएगी तो एक पूर्व विधायक के पास विकल्प ही क्या बचता है सिवाय भाजपा ज्वाइन करने के? कहां से कांग्रेस पार्टी लड़ती बीजेपी के खिलाफ जैसे अन्य प्रदेशों में लड़ रहे हैं, बाकी नेता लड़ रहे हैं, आप इतना हौसला देते क्यों नहीं अपने नेता को कि अगर बीजेपी आपको धमकाती है तो आप उनके पीछे खड़े रहे हैं? आप कहते हैं कि हम लड़ते, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लगातार लड़ रहे हैं, और ऐसे 5, 10, 20 लोगों के जाने से कोई कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली नहीं है। ये 10-20 लोग गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी लाखों लोगों का संगठन है, लाखों हमारे कार्यकर्ता हैं, हजारों हमारे नेता हैं। अगर समुद्र में से 2-4 बूंद पानी कम हो जाएगा तो कोई उससे कांग्रेस पार्टी नहीं खत्म हो जाएगी। और जो लोग गए हैं वो अपने स्वार्थ से गए हैं, डर के गए हैं, दब के गए हैं। लेकिन हम आज संजय शुक्ला गए हैं तो विपिन जी, कांग्रेस जब ये बयान देती है, कार्यकर्ता हैं, बड़ी एक दर्शक के तौर पर ये सवाल मैं विपिन जी आपसे ही पूछना चाहूंगा, फिर सैयद जाफर जी के पास जाएंगे कि जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि कांग्रेस पार्टी समुद्र की तरह है, उसमें इतना पानी है कि 2-4 बूंदे अगर छिटक जाएंगी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक शॉर्ट ऑफ एरोगेंस नजर नहीं आता कांग्रेस पार्टी में? एरोगेंस की कोई बात नहीं, सच बताने में एरोगेंस के साथ जो सच है वही बता रहे हैं। 230 विधानसभा में हमारे पास लाखों कार्यकर्ता हैं। 230 विधानसभा में से अगर कोई 2, 5, 10 विधानसभा के कोई हमारे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई। चलिए ठीक है, सैयद जाफर जी के पास चलते हैं। सैयद जाफर जी लोगों को लेकर, जी विपिन जी चर्चा के लिए आऊंगा, फिर से आऊंगा आपके पास। पार्टी डरा के लेके गई। जी विपिन जी आऊंगा आपके पास। सैयद जाफर जी आपने हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। आज ही एक बयान आया छिंदवाड़ा से, नकुलनाथ जी की पत्नी प्रियानाथ ने कहा कि जिन्हें भी उन्होंने अपना समझा है उन्होंने धोखा दिया है। जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी, अग्नि परीक्षा की घड़ी थी, तब साथ छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस बयान पर? मैं भाभी जी राजनीतिक नहीं है, भाभी जी पारिवारिक कारण से आज चुनाव प्रचार कर रही हैं, इसलिए मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हाँ, मैं इस बात का जवाब जरूर देना चाहता हूँ कि 44 साल कमलनाथ जी को, चाहे दीपक सक्सेना जी हों, चाहे हमारे कमलेश शाह जी हों, चाहे सीताराम डलिया हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हों, चाहे मैं हूँ या मुझ जैसे और भी कार्यकर्ता हों, लगातार कमलनाथ जी को हमने ताकत दी, बल दिया, और कमलनाथ जी ने भी हम सबको ताकत और बल दी। और कमलनाथ जी के साथ हमने पूरी ईमानदारी से 2023 के विधानसभा चुनाव तक खड़े रहे। अब सवाल ये होता है कि 2024 में हम उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए जो देश में कंफ्यूज है, हम उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए जो प्रदेश में कंफ्यूज है, हम उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए जहां पर कमलनाथ जी जैसे गद्दार नेता का कोई उपयोग नहीं हो रहा। तो हम कैसे इस कंफ्यूज कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए? और रही बात सवाल कमलनाथ जी के साथ गद्दारी करने का, ना हमने आज कमलनाथ जी के साथ गद्दारी की है। सैयद जाफर जी, छिंदवाड़ा में आप कमलनाथ और नकुलनाथ के खिलाफ प्रचार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे? मैं पूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात सुन लीजिए। सवाल यहाँ कमलनाथ जी के चुनाव का, कमलनाथ जी चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं, हमने कमलनाथ के साथ गद्दारी किया कि हमने पूरा जीवन उनको समर्पण किया। अब ये जरूरी थोड़ी है कि कमलनाथ जी के जीवन के चुनाव के बावजूद हम कांग्रेस कंफ्यूज कांग्रेस। ठीक है, कंफ्यूज कांग्रेस है। सैयद जाफर से एक सवाल सुन लीजिए, सैयद जाफर जी एक सवाल सुन लीजिए। इस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ताबूत में जो आखिरी कील है वो छिंदवाड़ा में ठोकी जाएगी, कमलनाथ के बेहद करीबी सैयद जाफर उस वक्त कमलनाथ का साथ छोड़ देते हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं,
तो क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए सैयद जाफर से कि क्या जिस वक्त कमलनाथ की को सबसे ज्यादा जरूरत थी सैयद जाफर की, तब वो बीजेपी में क्यों चले गए? बिल्कुल, मैं और कंफ्यूज कांग्रेस, क्या राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस पार्टी इन 3 महीने में तो आई नहीं है? राहुल गांधी तो 2004 से सांसद हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं और बड़ा स्पष्ट जवाब दे रहा हूं। 2018 में कमलनाथ जी को हमारी जरूरत थी, हम सिरा तान के खड़े थे। 2023 में कमलनाथ जी को हमारी जरूरत थी, हम सिरा तान के खड़े थे। ये कौन सी किताब में लिखा है कि जो पिताजी के साथ ईमानदारी से खड़ा हो वो पुत्र के साथ भी खड़ा हो? और पुत्र अगर उस लायक नहीं है तो ये आज सवाल मोदी जी का है, सवाल राहुल गांधी का है। हमें किसका पुत्र लायक नहीं है सैयद जाफर जी? एक मिनट मुझे पूरा बोलने दीजिए, मुझे पूरा बोलने दीजिए। आज सवाल मोदी जी के विकसित भारत को बनाने का है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका बात, विकास, सबका विश्वास पैदा हो रहा है। हम वहां जाए कि कंफ्यूज लोग के साथ खड़े हैं। आज हमें देश हित को देखना है, हमको प्रदेश को देखना है, अपने जिले को विकास को देखना है। कमलनाथ जी ने 44 साल विकास किया, पूरी छिंदवाड़ा की जनता उसके साथ खड़ी रही। पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी और छिंदवाड़ा के अंदर हम सभी कमलनाथ जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर। चलिए सैयद जाफर जी, एक छोटा सा सवाल, जीतू पटवारी के नेतृत्व को आपने कैसा आकलन किया है, और क्या आपकी नाराजगी जीतू पटवारी से थी, उनके कामकाज से कोई नाराजगी थी, या फिर केवल जो नाराजगी है वो आला कमान से? देखिए, जीतू पटवारी जी के साथ मैंने 25 साल पहले काम किया। एनएसयूआई वो मेरे साथ थे जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश का प्रवक्ता था, जब वो हमारे एनएसयूआई के इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमने यूथ कांग्रेस में साथ में काम किया, वो अध्यक्ष थे, उनका प्रवक्ता था। अभी उसके बाद वो मीडिया कमेटी के अध्यक्ष थे, मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष था। अभी साथ में ही हमने प्रदेश कांग्रेस जब वो संभाली तब भी हमने किया। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि जब पूरा सिस्टम ही आपका कलेक्ट हो गया है तो जीतू पटवारी जी अकेले क्या करेंगे? और मैं जीतू पटवारी जी के बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहते, थोड़ा आप रुकिए, आप धीरे धीरे जीतू पटवारी जी की सफलता। और सैयद जाफर जी, जिस वक्त सिस्टम कोलैप्स होता है उस वक्त एक पुराने कार्यकर्ता को पार्टी ठीक करने की जरूरत होती है या फिर पाला बदल लेने की? कर रहे हैं ना, हम तो पिछले 10 सालों से यही तो कर रहे हैं। एक डूबी हुई कंफ्यूज कांग्रेस को हमने खड़ा करने की कोशिश तो की। 2018 में सब जानते हैं कि सैयद जाफर ने कैसे निर्दलीय विधायकों। समय का अभाव है सैयद जी, सैयद जाफर जी, समय का थोड़ा अभाव है। आशीष शर्मा जी से भी एक स्टेटमेंट, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। आशीष जी, लगातार आरोप भारतीय जनता पार्टी पर ये लगा रहे हैं, विपिन वानखड़े जी ने भी अभी यही आरोप लगाया कि ईडी आईटी का दबाव बनाया जा रहा है और कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शिफ्ट करवाया जा रहा है। जो लोग इस बात का दंभ भरते हैं कि हमने अंग्रेजों से लोहा लिया, क्या उनके कार्यकर्ता इतने कमजोर हो गए कि दबाव और डर के कारण भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? कांग्रेस अपने मूल विचार से भटक चुकी है। परिवारवाद और पट्टावाद से घिरी हुई कांग्रेस में आज हर कोई अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है। और जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में काम करता है, जिसको लगता है कि मैं समाज सेवा राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से जनता का कल्याण कर सकूं, उसको राजनीति में, कांग्रेस में कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होकर मोदी जी के विकास में शामिल हो रहा है। भाजपा ही विकास का पर्याय है। आशीष जी, समय का भाव है, विपिन जी से भी क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। कल्याण का आधार है और इसलिए विपिन जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं। विपिन जी, जिस वक्त आपके छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े कार्यकर्ता, नेता पार्टी छोड़ रहा है, दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बिखर रही है, कैसे ट्रैक पर लौटेंगे और 24 का चुनाव में कितनी भारतीय जनता पार्टी को अब चुनौती दे पाएंगे? देखिए, बहुत स्पष्ट है, हम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफिशियल एक पत्रकार वार्ता करेंगे और ये ओपन स्टेटमेंट देंगे कि जो जा रहे हैं हम उन्हें वापस नहीं लेंगे। उसके बाद हर व्यक्ति अपना निर्णय कर ले, जिसे जाना हो वो जाए, जो जाएगा उनके स्थान पे हम नए नेतृत्व को तैयार करेंगे और नए नेतृत्व को स्थान देंगे। आने वाले समय में उन्हें आगे बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ाएंगे और जनता के बीच में भेजेंगे। और हमें पूरा विश्वास है जनता हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है, आज ये स्पष्ट है, पूरे देश की, पूरे प्रदेश की जनता को स्पष्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दबाव की। चलिए, विपिन वानखड़े जी कह रहे हैं कि कुछ लोगों के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। सैयद जाफर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड हो चुकी है, इसीलिए अब भारत को, विकसित भारत का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है उस ट्रैक पर वो हैं। आशीष शर्मा जी कह रहे हैं कि जिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था, वो क्या ईडी आईटी से डर जा रहे हैं?
तो कांग्रेस प्रभारी कैप्टन पटवारी इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे थे और सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। कांग्रेस में अगर भगदड़ मची हुई है तो क्या कांग्रेस टूट की तरफ जाएगी, और अगर कांग्रेस भगदड़ नहीं बल्कि पतझड़ की तरफ है तो क्या कांग्रेस के अंदर संभावना बची है कि नए अंकुर फिर से जन्म लेंगे। विपिन वानखेड़े जी, सैयद जाफर जी, आशीष शर्मा जी, फेस टू फेस मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।